हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट का एक नया एपिसोड लेकर आए हैं। काफ़ी दिन से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो होता क्या है, यहाँ पे आपको इन 4 कानूनों को देखना है। अगर आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पूरा क्या हुआ, क्या उसका समअप है, तो उसको समझना है तो इन 4 कानूनों में खेला हुआ है पूरा का पूरा, जो मेन खेला हुआ है। अब क्या हुआ है, सबसे पहले देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या हुआ। ये एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 29C ऑफ एक्ट रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टीज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट डिटेलिंग द डोनेशंस रिसीव्ड बाय देम इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये कहता है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई होता है। इसका मेन प्रोसेस है कि साहब जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास चंदा आया उनको उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, कितना कितना आया, कहां कहां से आया, किस किसने दिया। ठीक है। अब इसमें क्या था, फाइनेंस एक्ट 2017 में एक चेंज आता है, अमेंड द आरपी एक्ट टू इंक्लूड एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 29C की एक्सेप्शन इंक्लूड करी जाती है। इट सेड दैट द रिक्वायरमेंट टू डिक्लेयर ऑल डोनेशंस इन एक्सेस ऑफ 20,000 वुड नॉट अप्लाई टू डोनेशन रिसीव थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। ये नया चेंज लेकर आते हैं। ये कहते हैं, सरकार कहती है कि साहब जो भी 20,000 से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा देगा उसको अपना नाम वगैरह बताने की डिटेल रिपोर्ट इंक्लूड करने की, उसका नाम की जरूरत नहीं होगी। पहला खेला इस कानून में होता है। तो दूसरा इसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या व्यू देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, struck down the amendment and observed that the original requirement to disclose contribution of more than 20,000 did an effective job of balancing voters' right to information with right to privacy of donors. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ले रहे हो, इसमें आप जितना भी आप लोगों ने लोगों से लिया है उसकी आपको एक डिटेल तो मेंटेन करनी पड़ेगी। यहां पे क्लियर कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था, disclose contribution of more than 20,000 did an effective job of balancing voters right to inform within the right to privacy of donors as donation below this threshold were far less likely। यानी 20,000 से नीचे का जितना डोनेशन है वो बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन 20,000 से जो ऊपर का है अगर आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू ले रहे हो तो उसका कम से कम एटलीस्ट ये तो पता हो किसने दिया है, किसको दिया है, क्या रिपोर्ट है, आरटीआई में मांगने पे वो मिले। यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब आओ कंपनीज एक्ट 2013। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा खेला समझना है तो यहां आना पड़ेगा। क्या हुआ इसमें, अ नंबर ऑफ चेंजेस वर मेड टू सेक्शन 182। ध्यान रखना 182 का सेक्शन था, उसमें कई सारे चेंज करे, विच डिटेल्स द प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए कंपनी मस्ट अबाइड बाय गिविंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ, सेक्शन 182 में क्या होता था, प्लेस्ड अ कैप ऑन द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी कुड डोनेट टू अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। कंपनियों पे पाबंदी थी कि एक साल में कितना अपना परसेंटेज पर्टिकुलर, जैसे 7.5 था, लास्ट 3 साल में जो प्रॉफिट था उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ही वो दे सकते थे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन में। अब क्या हुआ, एक चेंज हुआ सेक्शन 182 के 3 में, रिक्वायर्ड ए कंपनी टू डिस्क्लोज एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टी अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर अमाउंट। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी कंपनी ने पैसा दिया है तो डिस्क्लोज होना जरूरी होता था, किसने कितना दिया, किस पार्टी को दिया। यहां पे फिर चेंज हुआ, दिस सेक्शन वाज अमेंडेड टू रिमूव द कैप ऑन द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी कुड डोनेट टू ए पॉलिटिकल पार्टी। यानी सरकार ने वो लिमिट ही हटा दी जो 7.5% की लिमिट थी कि एक कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही डोनेशन दे सकती है अपने प्रॉफिट का। यहां पे इन्होंने लिफ्ट पूरी की पूरी कंडीशन ही हटा डाली। आगे क्या हुआ, ओनली द टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड हैड टू बी डिस्क्लोज्ड एंड द कंपनी वुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर विच पॉलिटिकल इट हैड सेंट। यानी कितना दिया, किस पार्टी को दिया, ये बताने की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ आप टोटल बता दो आपने टोटल कितना दिया है सब पार्टियों को मिला करके। अलग अलग उसका डिनोमिनेशन अलाउ प्रोवाइड करना जरूरी नहीं रहा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्ट्रक डाउन करा और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ऑब्जर्व दैट परमिटिंग अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन अथॉरिटीज अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनीज इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप इस तरह लिमिट ही हटा दोगे, अनलिमिटेड डोनेशन कंपनीज को अलाउ कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार को इफेक्ट करेंगे चुनने के बाद, क्योंकि जो आदमी पैसा दे रहा है, जिसको दे रहा है, वो उससे रिटर्न की उम्मीद भी करेगा और इसी उम्मीद के कारण वोटर्स के राइट इंपैक्ट होंगे।
द कोर्ट हेल्ड दैट वायलेट द राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, कि आप किसी पार्टी को, किसी कॉर्पोरेट को इतना अलाउ कर दोगे कि वो कितना भी डोनेशन दे, उसका डिस्क्लोजर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जाकर के फ्यूचर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे इंपैक्ट डालेगा। तीसरा खेला कहां पे हुआ? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हुआ। यहां क्या हुआ? 13A(b) of the Income Tax Act says that a political party shall not include voluntary contribution as parts of its total income, but it is required to maintain record of all contributions received that above 20,000। यानी 20,000 से ज्यादा का जो भी आपके पास चंदा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, उसको आपको रिकॉर्ड रखना होगा। यहां पे फिर चेंज कर दिया गया। क्या चेंज करा? The act amend this section to include word other than contribution way of electoral bond, यानी उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावा बाकी सबको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया। New section was added which required that all donation exceeding rupees 2,000 must be given through certain method which include electoral bond। यानी आपने कुल मिलाकर इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावा आदमी के पास कोई मेजर रास्ता नहीं छोड़ा डोनेशन देने के लिए। अब यहां पे आपने इतनी सारी चीज चेंज करते गए, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रही कि that exempting political parties from maintaining a record of donation received through electoral bond would violate the right to information of voters। आप बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री कर रहे हो कि आपको कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करना है, किसने कितना डोनेशन दिया, बस जो आ गया वो आपकी तिजोरी में रखा गया। तो कोर्ट ने कहा ये क्लियर कट वायलेशन है राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स, कि भाई वोटर वोट डालने से पहले देखता है किस पार्टी को वोट डाल रहा हूं, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, उसका क्या मॉरल वैल्यूज है, क्या मॉरल ग्राउंड है। यहां आपने सब कुछ कवर कर दिया, सब कुछ छुपा दिया। अब एक छोटा सा हमने एनालिसिस करा है, ये पूरा एक चार्ट है। यहां पे हम देखेंगे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसका यहाँ पे ये पूरा एक छोटा सा ग्राफ है, इसमें अलग अलग पार्टीज को दिखाया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, आप सबका ही चंक है। अब इसमें जो अलग अलग अमाउंट मिला है, इसमें सबसे मेजोरिटी ऑफ स्टॉक एक पर्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट को मिलता है, बाकियों को इतना कंपैरेटिवली कम मिलता है। आगे इसमें बात होती है, एक मेजर हर न्यूज में आपको देखने को मिलेगा एक आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन बताया गया है। यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना जरूरी है कि आर्टिकल 19(1)(a) कह क्या रहा है। ये कह रहा है ऑल सिटीजन हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन अंडर 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वन ऑफ द सिटीजन्स मोस्ट प्राइज राइट इज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी लोगों को बोलने का अधिकार, अपने आप को सामने वाले के सामने रखने का अधिकार एक बहुत बड़ा मेजर राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है। अब यहां पे एक पर्टिकुलर केस होता है जो इसको आपको बहुत अच्छे से समझाएगा 19(a) के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ यूपी राज नारायण 1975 held that right to know is derived from the concept of freedom of speech। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तक माना कि साहब जो राइट टू नो है वो कहां से कंसेप्ट निकल के आ रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच से। द कोर्ट फर्दर रूल दैट सिटीजन ऑफ दिस नेशन हैव ए राइट टू नो अबाउट एवरी पब्लिक एंड एवरीथिंग दैट देयर पब्लिक फंक्शनरीज कंडक्ट इन ए पब्लिक फैशन। कोर्ट ने कहा साहब इस देश के लोगों को पूरा अधिकार है कि उनके जो पब्लिक जितने भी अथॉरिटीज हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे पब्लिक सर्वेंट्स हो, वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रहे हैं, क्या उनका मेन मोटो है फंक्शनिंग का, किस तरह से पूरा एस्पेक्ट चल रहा है, इसको वो जान सके। तो कोर्ट ने इसको माना कि साहब ये क्लियर कट आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है। अब यहां पे आप ध्यान रखना, इन सारे रामायण के बाद आगे आता है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 फाइनली रिकॉग्नाइज द राइट टू नो रिसीव इंफॉर्मेशन एज ए कंपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि साहब ये क्यों आ रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की कई सारे इंटरवेंशंस के बाद आखिरकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इसको रिकॉग्नाइज करा गया कि साहब किसी इंफॉर्मेशन को देना, लेना, आगे पास ऑन करना, वो कंपोनेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। हो क्या रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में? सरकार कह रही है कि साहब जिसने आदमी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से क्लोज रखी जाएगी, किसी को बताई नहीं जाएगी। यहां पे एक लूप होल ये हो रहा है, एसबीआई जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू कर रहा है उसके पास तो सारी नॉलेज है,
लेकिन अगर कोई आम आदमी चाहता है या प्रेस चाहती है उस इंफॉर्मेशन निकालना कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना कितना चंदा किसने दिया, तो वो अलाउ नहीं हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के पक्ष में इस चीज को झुकता हुआ देख सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन करा। उन्होंने कहा साहब ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट है, ठीक है, और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही माना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको और किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।